नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। कोरोना काल के दौरान दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इंसानों को चौंकाया है और उनमें से एक है ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे फंगस का उग जाना जो विलुप्त होने की कगार पर है। अगर आप इस फंगस को देखेंगे तो ये किसी ज़ॉम्बी की उंगलियों की तरह दिखता है या फिर किसी मरे हुए इंसान की उंगलियों की तरह। ये भी एक प्रकार की मशरूम की तरह फंगस है जो बड़ा ही अजीब किस्म का दिखता है, मानो पेड़ की सूखी शाखाओं में ज़ॉम्बी की उंगलियां निकल रही हों। ये फंगस ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट के पास एक द्वीप पर टूटे और गिरे हुए पेड़ों में पैदा हुआ है। ज़ॉम्बी फिंगर फंगस को ऑस्ट्रेलिया में लोग टी ट्री फिंगर्स कहते हैं। शोधकर्ता के मुताबिक इंसान इसे पहली बार देखे तो वो डर जाएगा, लेकिन इसका ये आकार सरवाइव करने में मदद करता है। ये सूखे पेड़ों की शाखाओं पर निकल आते हैं। इस पैरासाइट फंगस का आकार ही इन्हें टूटने और गिरने से बचाता है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कुछ ही गिने चुने स्थानों पर ही ज़ॉम्बी फिंगर्स यानी टी ट्री फिंगर्स दिखाई देते हैं। ये बेहद दुर्लभ होते हैं। ऑस्ट्रेलियन के रॉयल बोटेनिक गार्डन्स विक्टोरिया ने इस बात की जांच की और पुख्ता किया कि ऑस्ट्रेलिया में दो अलग अलग जगहों पर ज़ॉम्बी फिंगर्स गिरे हुए पेड़ों के तनों को जकड़ कर रखते दिखाई दिए हैं। ज़ॉम्बी फिंगर्स मरे हुए पेड़ों की छालों और दूसरे फंगस को अपना शिकार बनाता है। इसे लार्वा और कीड़े बड़े चाव से खाते हैं। ये उनके लिए एक तरह से ब्रेकफास्ट ही होता है। विक्टोरिया फ्रेंच आइलैंड में स्थित नेशनल पार्क में एक ही जगह पर करीब 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी फिंगर्स मिले हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इतनी ज्यादा मात्रा में मिलने वाले इस फंगस को देखकर ये लगता है कि भविष्य में इस फंगस पर ज्यादा स्टडी करने को मिलेगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी की वजह से ऐसे फंगस विलुप्त हो रहे हैं और ऐसे वक्त में इनका मिलना एक बड़ी बात है। टी ट्री फिंगर्स यानी ज़ॉम्बी फिंगर्स पैरासाइट फंगस एक विशेष परिस्थिति में ही पनपते हैं। अगर इस परिस्थिति में जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो ये नहीं उगते। इनके उगने की एक शर्त ये भी है कि ये एक खास तरह के सूखे हुए पेड़ों पर ही निकलते हैं और ज़रूरत होती है पर्याप्त मात्रा में रोशनी और अंधेरे के मिश्रण की। जहां बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं उन जगहों पर भी ये ज़ॉम्बी फिंगर्स नहीं उगते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इन दुर्लभ फंगस को खोते जा रहे हैं और इनकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। कुछ शोधकर्ता फिलहाल इस दुर्लभ फंगस का डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं ताकि इसके जेनेटिक हेल्थ की जानकारी मिल सके। साथ ही ये भी पता लगाया जा सके कि क्या ये आर्टिफिशियल माहौल में पनप सकते हैं या फिर नहीं। दूसरी तरफ इकोलॉजिस्ट प्रकृति के साथ इनके संतुलन की जांच कर रहे हैं। फंगस की प्रजाति में ये बड़ा ही अलग और विचित्र तरह का पैरासाइट फंगस है, क्योंकि ये खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरे फंगस यानी कि मशरूम को खा जाता है। पेड़ों की छाल से अपना भोजन और ऊर्जा लेता है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में पाए गए ये फंगस सिर्फ एक काम कर रहे हैं, सूखी टहनियों से लटक कर जिंदा रहने का। अब देखना ये होगा कि रिसर्चर्स अपनी कड़ी मेहनत और शोध के बाद इस दुर्लभ ज़ॉम्बी फिंगर को बचा पाते हैं या फिर नहीं। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।